हरिओम आदेश आदेश। मैं ओघड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझें, बहन को बहन समझें, अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा गोरखनाथ जी का जंजीरा। अगर आप कोई भी गोरखनाथ जी की सिद्धि करना चाहते हो तो जब तक उस सिद्धि से पहले इस गोरखनाथ जी के जंजीरे को सिद्ध नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि मिलना असंभव है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गोरखनाथ जी का जंजीरा को किस तरह से सिद्ध करके उनका पूर्ण शक्ति अपने शरीर के अंदर और अपने सर के ऊपर प्राप्त किया जाता है। सुनिए ध्यान से, ऐसे गोरखनाथ जी के जंजीरे और सिद्धियां आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भगत समझ सके कि गोरखनाथ जी का क्या जंजीरा होता है और कैसे उनकी सिद्धि की जाती है। तो सुनिए ध्यान से और सर्वप्रथम से लेकर एंड तक वीडियो में एक एक शब्द को पहचानोगे, सुनोगे तो ही आपको फल मिलना संभव है। कट कट करके देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए सुनिए ध्यान से। उससे पहले हमारा नाम ओघड़ कालूराम है, अघोरी कालूराम के नाम से भी मेरे को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज का नाम है श्री श्री 1008 श्री सिद्ध नंगेश्वर जी, ओघड़नाथ, कामरूप देश, कामाख्या माता दरबार से 200 मीटर की दूरी पर महाशमशान काली के महाशमशान घाट में हमारे गुरु महाराज का स्थान है। हमारे से बात करने का समय हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आप हमारे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पर या नॉर्मल कॉल पर। आश्रम पर मिलने का समय है हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आश्रम पर मिल सकते हो। यानी हर सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आश्रम पर मिल सकते हो। अगर जैसे किसी भी भगत को इस तरह की बीमारियां हैं, इस तरह की समस्याएं हैं या इस तरह की पूछा करवानी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है कारण, क्या है वजह, अगर जाननी है तो पूछा करवाने के लिए जब भी आप हमारे आश्रम पर आते हो उसी समय आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। उस 1.25 मीटर काले कपड़े में आपको अपनी श्रद्धा अनुसार 2.25 किलो गेहूं या 2.25 किलो चावल उस काले कपड़े में बांध करके फिर उस पोटली को अपने घर में, मकान में, दुकान में, बिजनेस स्थान पर, देवी देवताओं के स्थान पर मात्र 3 बार उस पोटली को घुमा करके हमारे आश्रम पर लेकर आइए। उस गेहूं या चावल में हम देखकर आपको बताएंगे कि आपको क्या समस्या है, क्यों हो रही है और कितने दिनों से हो रही है। तो किसी भी तरह की पूछा करवाने के लिए इस तरह से घर में काले कपड़े में बांध के गेहूं या चावल लाने पड़ते हैं। उसमें देखकर हम आगे होकर आपको बताएंगे कि आपको क्या समस्या है और कितने वर्षों से हो रही है और समाधान भी आश्रम पर ही बताएंगे। इसलिए गांजे में गंगा बसी, चिलम में 4 धाम, कंकर में शंकर बसे, सुल्तानपुरा में ओघड़ कालूराम। अब सुनिए ध्यान से कि जैसे कोई भी भगत इस तरह की समस्याओं या इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है, चारों तरफ से थक गया है, हार गया है, पैसे बर्बाद कर चुका है, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो जरूर आश्रम पर पधार सकते हो। हमारे आश्रम पर
किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या समस्या है तो उनका समाधान निःशुल्क किया जाता है। कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है। हमारा आश्रम का एड्रेस है राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा और जिला अजमेर के बीच में नेशनल हाईवे 6 लाइन 48 नंबर पर गुलाबपुरा पड़ता है। गुलाबपुरा से हमारा आश्रम 13 किलोमीटर दूर सुल्तानपुरा में पड़ता है। हमारे आश्रम के पास में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है गुलाबपुरा और विजयनगर। दोनों शहर बहुत पास में हैं, जो हमारे आश्रम से 13 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। हमारे आश्रम का एड्रेस ढूंढने के लिए ऑनलाइन पर मैप पे जाइए। मैप यानी जहां पर स्थान या शहर का नाम डालते ही पूरा बायोडाटा उनका प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे आश्रम का एड्रेस ढूंढने के लिए मैप पर जाइए। मैप पर जाकर वहां पर लिखना है या सर्च करना है कि ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। ऐसे लिखते ही, ऐसे बोलते ही हमारा पूरा एड्रेस आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर वहां पर लिंक पर टच कीजिए। टच करते ही आप हमारे से कितना दूर हो और रास्ता किधर होकर हमारे आश्रम पे आता है, वो सारा डिटेल मैप्स आपको बता देगा। सिर्फ ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा ऐसे लिखना है, पूरा बायोडाटा हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, गोरखनाथ जी के जंजीरा का विधि और विधान अच्छी तरह से सुनिए ध्यान से। गोरखनाथ जी का जंजीरा का विधि विधान। गोरखनाथ जी के जंजीरे को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी अमावस्या तिथि देखनी पड़ती है या किसी भी पूर्णिमा तिथि देखनी पड़ती है। ये सिद्धि आप घर पर नहीं कर सकते हो, कहीं अपने खेत पे या अपने आश्रम पे या कहीं आपका मंदिर है वहां पर इस सिद्धि को कर सकते हो। किसी भी पूर्णिमा अमावस्या तिथि से अगर आप शुरू करते हो तो रात को 10 बजे का समय होना चाहिए। समय एकदम अप टू डेट होना चाहिए, समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले आपको वहां पर पूर्णिमा के दिन में शुरू करते हो तो दिन में आपको कहीं भी एक बाई 1 या 2 बाई 2 का एक चौकोर धूनी बनानी है। यानी खड्डा खोद के 2 बाई 2 का चौकोर धूनी बनाना है। उस धूनी में एक चिमटा और एक त्रिशूल उसमें गाड़ देना है। जिस दिन आप सिद्धि शुरू करते हो उसी दिन ये धूनी आपको बनानी है। कहीं भी खेत पर स्थान एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खुद का खाना खुद ही बनाकर खाना पड़ता है, नियत अच्छी रखनी पड़ती है और समय टू समय आपको साधना शुरू करनी पड़ती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, 108 दाने वाली होनी चाहिए, सिद्ध और शुद्ध की हुई ही माला होनी चाहिए। इसमें दिशा और मुँह कोई भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा की तिथि को रात को 10 बजे धूणे में थोड़े कंडे डालिए, थोड़ा लकड़ी डालिए, धूणे को जागृत कर दीजिए। सामान कुछ नहीं रखना है, सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है धूणे के वहां पर और चिमटा और त्रिशूल गाड़ देना है। रोज चिमटे पर जब भी साधना शुरू करते हो उससे पहले चिमटे पर त्रिशूल पर एक नींबू को सिंदूर से लाल करके त्रिशूल पे लगाना है और चिमटे पर थोड़ा सा आटा लेकर के, उसमें नमक कुछ नहीं डालना है, आटा लेकर के एक रोटी आपको स्वयं खुद को बनानी है। रोटी बना करके जो धूणे में आपका आग चल रहा है उस रोटी को उसमें सेक कर, अच्छी तरह से सेक कर उस रोटी को चिमटे के ऊपर चढ़ाना है। चिमटे के ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर इस मंत्र का जाप कीजिए। 108 बार रोज जाप करना है और 1 महीना और 7 दिन तक डेली जाप करना है। रोज आपको सरसों का तेल का दिया चलाना है और रोज एक रोटी बना करके धूनी में सेक करके चिमटे पे चढ़ाकर फिर आपका इसका मंत्र जाप करना है। जब लास्ट का 1 महीना और 7वां दिन हो जाता है उसके बाद में 3 दिन तक आपको ये सामग्री मिला करके हवन करना है। सामग्री है 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम छत्तीसा,
100 ग्राम बत्तीसा, 100 ग्राम छाल छबीला, 100 ग्राम आशापुरी और 100 ग्राम हवन का चूर्ण। ये सारी सामग्री मिला करके लास्ट में 3 दिन तक हवन करना है। इसी मंत्र के लास्ट में रोज 108 बार हवन करना है। फिर देखिए चमत्कार, गोरखनाथ जी का ये जंजीरा कितना शुद्ध और सिद्ध होकर आपके अंदर और आपके आजू बाजू में जो क्रियाएं होती है वो सारों आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। और इस जंजीरे से जो चाहे आप क्रियाक्रम कर सकते हो। विधि विधान बताया है, मंत्र बाद में बताऊंगा। उससे पहले अगर किसी भी भगत को इस तरह की बीमारियां हैं या इस तरह की समस्याएं हैं तो जरूर आश्रम पर पधार सकते हो। जो आटे की रोटी आप चिमटे पर चढ़ाते हो, मंत्र साधना पूरी होने के बाद में उस रोटी को किसी काले कुत्ते को डाल देना है। रोज डेली रोटी बनाना है, डेली चढ़ाना है और डेली काले कुत्ते को डालना है। अब सुनिए, अगर इस तरह की बीमारियां समस्याएं हैं तो निःशुल्क आश्रम पर समाधान किया जाता है। जैसे किसी भी भगत को टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, ऊपरी बाधा की बीमारी है, सांस दमा चढ़ता हो, सांस फूलता हो या किसी भी तरह का नशा छुड़वाना हो, जैसे शराब, गांजा, भांग, सेमेंग, अफीम का नशा मुक्त करवाना हो, नशेड़ी आदमी को नशा मुक्त करवाना हो, तंत्र मंत्र कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, किया कराया कर दिया है, कुछ खिला पिला करके मन को भटका दिया है, या माताओं बहनों को बाल बच्चे नहीं होते हो, कोख को बांध दिया है, बार बार गर्भ गिर जाता हो, माताओं बहनों को पर्दे की बीमारी हो, देवी देवताओं को बांध दिया है, धंधा बिजनेस को बांध दिया है, बुद्धि को बांध दिया है, शरीर को बांध दिया है, घर को बांध दिया है, दुकान को बांध दिया है, सिद्धि को बांध दिया है, भक्ति को बांध दिया है, आश्रम को बांध दिया है, गद्दी को बांध दिया है, नवग्रह परेशान करते हो, पितृदेव परेशान कर रहे हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, कोई तांत्रिक आपको परेशान कर रहे हो, शादी में रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में बाल बच्चों का मन नहीं लगता हो, पति पत्नी में मन मुटाव हो गया है, घर में बरकत नहीं होती है, या घर में जो कोई सदस्य रहता है रात में गलत गलत सपने आते हो, आधा सर दुखता हो, शरीर में कीले चुभने का एहसास होता हो, या शरीर में कोई एनर्जी आकर चीखती हो, चिल्लाती हो, घर में डरावने डरावने सपने आते हो, रात में छत पर चलने की आवाजें आती हो, बाल बच्चे धीरे धीरे गढ़ रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ऐसे अगर किसी को भी परेशानियां हैं तो जरूर आश्रम पर पधार कर अपना निःशुल्क समाधान करवा सकते हो। अघोरी बाबा आश्रम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। अब सुनिए ध्यान से, गोरखनाथ जी का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली जंजीरा। विधि विधान मैंने बता दिया है, हमने भी स्टोरी बता दिया है। अब सुनिए गोरखनाथ जी का जंजीरा, सुनिए ध्यान से। ओम गुरुजी मैं सरभंगी, सबका संगी, दूध मास का एक रंगी, अमर में एक तमर दरसे, तमर में एक जाई, जाई में परछाई दरसे, वहां दरसे मेरा साई, मूल चक्र सरभंग आसन कुन सरभंग से न्यारा है, वहीं मेरा श्याम विराजे ब्रह्म तंत्र से न्यारा है, ओगड़ का चेला फिरू अकेला, कभी ने शीश नवाऊंगा, पत्रपुर पर तंत्र पूरू, ना कोई भ्रांत लवाऊंगा, अजर बजर का गोला घेरू, पर्वत पहाड़ उठाऊंगा, ना भी डंका कटो सनेवा, राखो पूर्ण बरसात मेवा, जोगी जुग से जा न्यारा है, जुग से कुदरत है न्यारी, सिद्धा की मुछैया पकड़ो गाड़ देवो धरणी माही, 52 भेरू 64 जोगण उल्टा चक्कर चलावे वाणी, पेडू में अटके नाड़ा, ना कोई मांगे हजर भाड़ा में भटियारी, आग लगा दूं चोरी चकारी बीज खारी, 7 रांडदासी मारी, बानाधारी कर उपकार चलियाऊंगा, शिवा दाओ ताप तिजारी, तोड़ू तीजी ताड़ी, खट चक्कर का झड़दू तासा, कदई ना निकले गोरख बाला, डाकनी साकनी भूता जाका करसु जूता, राजा पकड़ू हाकिम का मुंह कर दू काला, 9 गज पीछे ठेलूंगा, कूरा पर चादर धालू, आसन धालू घेरा, मणु मशाणा धुनो धुकाऊं, नगर बोताऊं डेरा, यह सरभंग का दह आप ही करता आपकी दह, सरभंग का जाप संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। तो जरूर ये करें और गोरखनाथ जी का आशीर्वाद अवश्य पाइए।
हरिओम आदेश।